नमस्कार। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल जी का सामान्य साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। भारत भूषण अग्रवाल जी का सामान्य साहित्यिक व जीवन परिचय। भारत भूषण अग्रवाल छायावादोत्तर हिंदी कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। ये अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक कवि हैं। सच पूछा जाए तो ये उच्च कोटि के कवि, लेखक तथा समालोचक हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1919 ईस्वी को तुलसी जयंती के दिन मथुरा यानी उत्तर प्रदेश के सतगढ़ा मोहल्ले में हुआ था। ऐसे तो उन्होंने आरंभिक शिक्षा मथुरा और चंदौसी में पाई थी, परंतु उच्च शिक्षा आगरा और दिल्ली में ही पूरी की थी। सन 1941 ईस्वी में नौकरी की तलाश में ये कलकत्ता गए, जहां पहले एक कारखाने में काम किया। फिर उन्होंने आगे चलकर आकाशवाणी में तथा साहित्य के प्रति गहरा लगाव होने के कारण अनेक साहित्यिक संस्थाओं में सेवा की। ये पैतृक व्यवसाय से भी सदैव दूर रहे। उन्होंने साहित्य रचना को ही अपना कर्म माना। पहला काव्य संग्रह छवि के बंधन सन 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद वे मारवाड़ी समाज के मुखपत्र समाज सेवक के संपादक होकर कोलकाता में रहे। वहीं उनका परिचय बांग्ला साहित्य और समाज से हुआ। भारत भूषण अग्रवाल जी अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में महत्वपूर्ण कवि के रूप में सम्मानित हुए और अपनी कविताओं तथा वक्तव्यों के लिए भी काफी चर्चित हुए। बाद में इलाहाबाद की प्रतीक पत्रिका से संबंध हुए और सन 1948 ईस्वी से लेकर 1959 ईस्वी तक आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिकारी रहे। इसके उपरांत सन 1960 ईस्वी से लेकर 1974 ईस्वी तक साहित्य अकादमी दिल्ली के उप सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। सन 1975 ईस्वी में शिमला के उच्चतर अध्ययन संस्थान से विजिटिंग फेलो के रूप में संबंध हुए और यहीं 23 जून 1975 ईस्वी को उनका निधन हो गया। ऐसे देखा जाए तो भारत भूषण अग्रवाल जी मुख्य रूप से कवि थे, परंतु इन्होंने नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में रचनाएं की। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार है। छवि के बंधन, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, मुक्ति मार्ग, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, कागज के फूल, अग्निलोक, बहुत बाकी है आदि काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत दिन बाकी है यह काव्य संग्रह भारत भूषण अग्रवाल जी के कवि जीवन के विकास के भिन्न भिन्न मोड़ों के सूचक हैं। उतना वह सूरज है काव्य संग्रह के लिए उन्हें सन 1978 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत भूषण अग्रवाल जी बहुमुखी प्रतिभा के एक धनी साहित्यकार थे। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने गद्य विधा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेतु बंधन और खाई बढ़ती गई उनके प्रमुख नाट्य संग्रह हैं।
लौटती लहरों की बांसुरी उनका उपन्यास है और उनकी कहानियों का संकलन आधे आधे जिस्म शीर्षक से प्रकाशित है। प्रसंगवश में आलोचनात्मक लेख, कवि की दृष्टि में निबंध और लीक अलिक में ललित निबंधों का संकलन है। उनकी संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन उनकी धर्म पत्नी बिंदु अग्रवाल के संपादन में भारत भूषण अग्रवाल रचनावली के 4 खंडों में किया गया है। भारत भूषण अग्रवाल जी की भाषा शैली अत्यंत ही प्रभावशाली तथा सरस है। इनकी भाषा रोचक, मुहावरेदार तथा बोधगम्य है। ये विषय वस्तु को अनूठे तथा नवीन ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भारत भूषण अग्रवाल जी एक प्रतिभावान लेखक थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। भारत भूषण अग्रवाल जी प्रथमतः कवि थे, लेकिन नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। वे गंभीर विचारधारा को मनमोहक ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। अरुण कमल जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें नगरीय जीवन का पहला सजग कवि कहा है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से भारत भूषण अग्रवाल जी का सामान्य परिचय आपको मिल गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, सारगर्भित लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।